हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है 20 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए करंट अफेयर से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का, सभी एग्जाम के लिए आपका ये चाहे SSC, रेलवे, UPSC, PST, आपका PSC, रेलवे, सभी एग्जाम में करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज से आपका करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कवर करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में BCCI के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो कपिल देव, रोजर बिन्नी, सुनील गावस्कर, डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में BCCI ने अपना जो कि 36वें अध्यक्ष के रूप में जो कि चुना गया है आपके रोजर बिन्नी को। तो अब BCCI के जो कि 36वें अध्यक्ष के रूप में आपके रोजर बिन्नी को चुना गया है। याद रखिए BCCI के 36वें अध्यक्ष रोजर बिन्नी, जो कि एग्जाम पे बेस पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। इसका बी ऑप्शन रोजर बिन्नी, याद रखिए। तो यहाँ पे बात करते हैं BCCI का। तो इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया। इसका आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है BCCI का। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना की गई है। और वर्तमान में जो इसके प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है BCCI के। वर्तमान में जो प्रेसिडेंट थे आपके सौरव गांगुली थे, लेकिन इसके जो रोजर बिन्नी को अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया। तो याद रखिए प्रेसिडेंट सौरव गांगुली है और आपके सेक्रेटरी जनरल जय शाह, इसके जो कि सेक्रेटरी जनरल BCCI की। तो याद रखिएगा इस BCCI का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे? तो शिमला, भोपाल, राजकोट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजकोट। तो प्रधानमंत्री आपके इंडियन का अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? राजकोट। तो राजकोट में जो कि इसका उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी। तो राजकोट आपका कहाँ है? तो गुजरात में आपका राजकोट है, जहाँ पे इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा करेंगे, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य कृषि और संबंध ग्रास वैली आउटपुट से प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में जो आंध्र प्रदेश राज्य है जो कि कृषि और समग्र ग्रास वैली आउटपुट से प्रदर्शन में जो कि उभर कर सामने आया है, तो आंध्र प्रदेश का सही आंसर हो जाए। कृषि के क्षेत्र में बहुत ही यहाँ पे शीर्ष स्थान पर पहुँच गया है। और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी अमरावती। YS जगनमोहन रेड्डी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री, और विश्वभूषण हरिचंदन वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयां समर्पित की है? तो 62, 40, 75, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 75। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने हमारे जो कि 75 जो कि डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ यहाँ पे समर्पित की है, जो कि पूरे तरीके से यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग रहेगी। तो पूरा डिजिटल रहेगी, इसमें पेपरलेस रहेगा। और इसमें 75 डिजिटल बैंकिंग इकाई समर्पित की है। तो इसका सी ऑप्शन 75 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उल्फ क्रिस्टन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो फ्रांस, स्वीडन, इटली, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में स्वीडन के जो नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं आपके उल्फ क्रिस्टरसन, जो कि इनको हाल ही में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। क्वेश्चन यहाँ करंट में भी पूछ देता है कि कौन से देश के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री किसको चुना गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो स्वीडन के जो नए प्रधानमंत्री आपका उल्फ क्रिस्टरसन, जो कि इनको प्रधानमंत्री चुना गया है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाए, स्वीडन के इनको नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आपके पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसे अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका आदर्श स्वीका को, दीपेंद्र सिंह राठौर को, पार्थ आपके सतपथी को, या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका हाल ही में दीपेंद्र सिंह राठौर को पेटीएम के नए इनको अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया। याद रखिएगा दीपेंद्र सिंह राठौर को। यहाँ पे बात करते हैं पेटीएम। तो पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में पेटीएम को लाया गया थी, इसकी स्थापना किया गया था। इसके जो फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, वर्तमान में इसके फाउंडर हैं पेटीएम के। इसके हेडक्वार्टर आपका यूपी में है, आपका नोएडा में। और MD और CEO विजय शेखर जो कि शर्मा वर्तमान में इसके MD और CEO हैं। हाल ही में इसको पहले विजय कुमार शर्मा जो कि इसके MD और CEO थे, अब वर्तमान में पेटीएम पेमेंट में CEO के रूप में दीपेंद्र सिंह राठौर को चुना गया है। तब जो विजय शेखर शर्मा को इनके जगह
जो कि इनको स्थानांतरित किया गया है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं आपकी महासभा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम, हैदराबाद, नई दिल्ली, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन की 5वीं महासभा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपके नई दिल्ली में इसका जो कि यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की यह 5वीं सभा है, तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। तो नई दिल्ली, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वी मुरलीधरन ने कहाँ सी चित्रा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया? तो गोवा, केरल, महाराष्ट्र, डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में केरल में वी मुरलीधरन ने यहाँ पे जो कि श्री चित्रा सम्मेलन का उद्घाटन यहाँ पे किया गया 2022 के लिए। तो इसका भी ऑप्शन याद रखें केरल में। तो केरल की बात कर, तो केरल की कैपिटल है यहाँ की तिरुवनंतपुरम। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के जो सीएम है आपके पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मछली के उत्पादन कौन से देश का शीर्ष स्थान पर रहा है? तो चीन, इंडोनेशिया, भारत, डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में चीन जो कि विश्व में जो कि चीन ऐसा जगह है जो कि मछली के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो याद रखिए मछली उत्पादन की दृष्टि से चीन जो कि शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो शेखर जाधव, अयान खान, अनित माहे या डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में T20 जो विश्व कप में जो कि कम उम्र के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अयान खान, जो कि मात्र इनकी एज 16 साल की एज है। अयान खान जो कि T20 विश्व कप में डेब्यू क्रिकेट के क्षेत्र में जो कि डेब्यू करने वाले सबसे कम युवा खिलाड़ी बन गए हैं। तो याद रखिए अयान खान। एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। तो मात्र इनकी एज 15 साल की एज में इनको जो कि T20 विश्व में डेब्यू करने वाले क्रिकेट प्लेयर बन गए हैं। तो इन नाम को याद रखिएगा, अयान खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के उपन्यासकार ने सेहान जो कि गरुड़तिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? तो फ्रांस, इटली, श्रीलंका, डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में श्रीलंका के जो उपन्यासकार हैं सेहान जो कि गरुड़तिलका, तो इनको जो उपन्यास है उनके लिए 2022 के लिए उनको बुकर पुरस्कार से उनको 2022 के लिए सम्मानित किया गया है बुकर पुरस्कार से। तो कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं उपन्यासकार। नाम याद रखिए कि सेहान गरुड़तिलका के उपन्यास को 2022 के लिए बुकर पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पे बात करते हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया? तो गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, हरियाणा। तो हाल ही में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे घोषित किया है? तो हरियाणा को किया गया है। तो याद रखिए इसका अभी ऑप्शन सही हो जाएगा, हरियाणा। तो यहाँ पे बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। मनोहर लाल वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में यहाँ के जो कि राज्यपाल हैं। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य आपके हरियाणा को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उर्वरकों पर कई पत्रिका इंडियन एज का शुभारंभ किसने किया? था अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तो उन्होंने उर्वरकों पर एक जो ई पत्रिका निकाली गई जिसका नाम है इंडिया एज, शुभारंभ इन्होंने किया है। तो आपके उर्वरकों पर जो किया है आपके इसमें इस पत्रिका में बताया जाएगा। इंडिया एज इसका नाम दिया गया जो कि उर्वरकों पर इसमें जो कि यहाँ पे बताया जाएगा जो कि नॉलेज को। तो इसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया है। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडियन एज नाम को याद रखिएगा जो कि उर्वरकों पर ई पत्रिका है। तो नरेंद्र मोदी, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में गूगल ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, डी है इनमें से कोई। हाल ही में असम ने गूगल के साथ यहाँ पे असम राज्य ने गूगल के साथ यहाँ पे समझौता किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब देश कौन सा है? तो श्रीलंका, नाइजीरिया, भारत, डी है इनमें से कोई। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत। तो हाल ही में यूएन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब देश कौन है? तो भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यूएन के रिपोर्ट के अनुसार यूएन जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में पाया गया है? तो आपके भारत में पाया गया, जो कि हंगरी जो आपके
हाल ही में जारी किया था आपके हंगर इंडेक्स में, जो कि भारत जो कि 107वें स्थान पर पाया गया था। याद रखिए, यहाँ से भी दो क्वेश्चन पूछ सकता है। यूएन के रुपरेट अनुसार सबसे गरीब देश आपका भारत है, और अब हंगर इंडेक्स में भारत को जो पोजीशन पूछा जाएगा तो 107 याद रखिएगा। इस पायदान पे इंडिया 107 पायदान पर है। तो आज के थे करंट अफेयर्स, कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तब तक आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।